देखो सर, ये क्या है, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। वॉल्टर ने क्या बोला है, मैं क्या वॉल्टर ने बोला है, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है और केई कम है, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है और केई कम है, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, आर ज्यादा है और केई कम है, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऑप्टिमम डिविडेंड 100% डिविडेंड दे देना चाहिए। ओ 0 करो इसको और इसको 100 करो, उल्टा हो गया। 0% डिविडेंड देना चाहिए और यहाँ पे 100% डिविडेंड, इसको उल्टा करो, 0 100। हाँ, अब ध्यान देना, अगर समझो रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है और केई कम है तो हमें डिविडेंड कितना देना चाहिए, 0 डिविडेंड देना चाहिए। सो अपना प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। वॉल्टर का ये ओके। और अगर रेट ऑफ रिटर्न कम है और केई ज्यादा है तो हमें क्या करना चाहिए, डिविडेंड 100% डिविडेंड देना चाहिए। ऑप्टिमम डिविडेंड कितना होना चाहिए, 100%। ओके, अब इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिटर्न जरा सुनो। समझो वैभव मेरे इक्विटी शेयर होल्डर है, वैभव यू आर माय इक्विटी शेयर होल्डर। वैभव हंस रहा है, शर्मा रहा है, मुस्कुरा रहा है, ही इज माय इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, अब मैंने इनको बोला है, वैभव मैंने आपसे पैसा लिया है, ओके ध्यान से सुनना, तो सर मैं इनको कुछ तो दूंगा ना, डिविडेंड तो दूंगा ना, तो जिन इनको जो मैं खर्चा दूंगा, मतलब जो मेरा एक्सपेंसेस है, वो उसको बोलते हैं केई बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ व्हाट, इक्विटी। मतलब इक्विटी से पैसा लेने पर मैंने इनको बोला मैं आपको 10% हमेशा रिटर्न दूंगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से जो पैसा लिया है उसके ऊपर मुझे कितना देना पड़ेगा, 10% उनको मुझे रिटर्न देना है। समझा? अच्छा, अब ये पैसा मैं कहीं ना कहीं यूज करूंगा सर, क्या करूंगा इस पैसे का, किधर तो इन्वेस्ट करूंगा, और मैं ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करूंगा जहां से मुझे रिटर्न ज्यादा है, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोलते हैं सर, रेट ऑफ रिटर्न। अगर समझो रेट ऑफ रिटर्न 12% है तो क्या करना चाहिए, मतलब कंपनी, वॉल्टर क्या बोल रहा है, अगर आपने इक्विटी से पैसा लिया और आप इक्विटी को कितना रिटर्न दे रहे हो, 10%, और वही पैसा आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे आपको कितना मिल रहा है, 12%। अब बताओ आर क्या हो गया, आर ज्यादा है और के ई कम है, तो डिविडेंड कितना देना चाहिए, 0। इससे क्या होगा, आप डिविडेंड दो ही मत, आप मत दो डिविडेंड, इससे आपका प्राइस बढ़ेगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न, वो इन्वेस्टमेंट से अगर आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है और इक्विटी को कम देने वाले हो, इन्वेस्टमेंट से कितना मिलने वाला है 12 और इक्विटी को कितना दे रहे हैं, सिर्फ 10, तो वॉल्टर बोलता है आप 0% डिविडेंड दो, डिविडेंड दो ही मत, पूरा का पूरा पैसा रिटेन कर लो। रिटेन मतलब समझ रहे हैं, अपने पास रिजर्व कर लो और वही रिजर्व को आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपको 12% रिटर्न मिल रहा है ना। समझ में आ रहा है? बोलो सर, आगे हम टेलिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है सर। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है वो बताओ। हमने इक्विटी शेयर से पैसा लिया है, उसको रिटर्न देना पड़ेगा। अलमास हमको मालूम है, हम बैंक से जब लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट भरना पड़ता है, तो वही है इक्विटी से जो मैंने पैसा लिया है इक्विटी शेयर होल्डर से, मुझे उसको कितना देना है, 10%। अब वही पैसे को मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कहीं तो भी जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा या कबड़ में रखो, कबड़ में रख के ताला लगा के रोज आरती करते हैं, अपने पास पैसे आते रहेगा, नहीं सर उस पैसे को कहीं ना कहीं पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे रिटर्न मिलेगा सर, कितना रिटर्न मिलता है। तो वॉल्टर क्या बोल रहा है, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है और केई कम है, तो आप क्या करो, डिविडेंड मत दो, ऑप्टिमम डिविडेंड विल बी 0। आप डिविडेंड मत दो, क्या करो, प्रॉफिट का पैसा भी अपने पास ही रखो और उसी को वापस इन्वेस्ट करो, क्योंकि रिटर्न आपको ज्यादा मिल रहा है। इससे क्या होगा, प्राइस हाई हो जाएगा। बोलो सर, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है, तो कंपनी ने क्या करना चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है और केई कम है तो क्या करना चाहिए, डिविडेंड 0 देना चाहिए, 0 डिविडेंड। व्हाई, बिकॉज़ कंपनी विल रिजर्व इट, कंपनी डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए, रिटेंशन ही रखना चाहिए पूरा। रिटेंशन समझ रहे हैं, 100% पूरा रिजर्व रखो और वही रिजर्व को हम इन्वेस्ट करें तो हमारा प्राइस बढ़ेगा। अच्छा, अब उसका उल्टा क्या बोला है,
अगर रेट ऑफ रिटर्न कम है, अब समझो के ई मेरा 10% है और मेरा आर जो है 9% है, मतलब क्या है, आर क्या है, कम है और के ई मतलब क्या, मैंने लिया, मुझे कितना देना पड़ेगा, 10% ब्याज देना पड़ेगा इक्विटी को, और इन्वेस्ट कितने में कर रहा हूं मैं, 9%। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूं जहां पे मुझे सिर्फ 9%। तो वॉल्टर क्या बोलता है सर, वॉल्टर ने बोला है ऐसे में आप कुछ भी रिजर्व मत रखो, रिजर्व रख के फायदा नहीं है, इन्वेस्ट करके फायदा नहीं है, क्या करो, पूरा का पूरा पैसा डिविडेंड में बांट दो, इससे शेयर होल्डर का प्राइस बढ़ जाएगा। बोलो रिजर्व कब रखना चाहिए, जब आर ज्यादा है, के कम है। ओके, रेट ऑफ रिटर्न, व्हाट इज रेट ऑफ रिटर्न, वो मुझे बताओ, रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या होता है। इन्वेस्ट जब हम करते हैं तो उस पर कुछ रिटर्न मिलेगा, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब क्या बेटा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब इक्विटी शेयरहोल्डर से जो हमने पैसा लिया है उस पे हमें कुछ उनको देना है, उनको कितना देना है, 10%, और ये 10% से लेकर हम इन्वेस्ट कितने में कर रहे हैं, 12 में, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे जहां से हमें 12% आएगा। तो आर इज मोर एंड के इज लेस, दैट टाइम कंपनी फायदे में है। तो कंपनी ने क्या करना चाहिए, डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए, जितना भी प्रॉफिट आया है कंपनी को वो रिजर्व में रखो और रिजर्व के पैसे को हम इन्वेस्ट करेंगे। समझा क्या, इससे प्राइस बढ़ेगा। अगर समझो आर कम है और के ई ज्यादा है तो क्या करना चाहिए सर, 100% रिजर्व मत रखो, फिर पूरा डिविडेंड बांट दो, क्योंकि रिजर्व रख के इन्वेस्ट करके कुछ फायदा नहीं है, 90% मिलने वाला है। अरे समझा क्या, क्लियर है, समझा। तो आपको कभी कभी बोला जाएगा कि कंपनी ऑप्टिमम डिविडेंड क्या देना चाहिए, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा दोनों भी। बोलो सर, आर ज्यादा है, के ई कम है, तो ऑप्टिमम डिविडेंड क्या होगा, 0 डिविडेंड। कुछ भी डिविडेंड मत दो, क्योंकि रिटर्न अच्छा मिल रहा है, इन्वेस्ट करो, मत दो डिविडेंड, पूरा रिजर्व में रख दो और इन्वेस्ट करो। सुधारेगा आपने एसपी में। कंपनी क्या करती है, डिविडेंड पूरा नहीं बांटती है, कुछ पैसा रिजर्व में रखती है और उसको फ्यूचर में यूज करती है। तो वही है, पूरा पैसा फ्यूचर में यूज करो, क्योंकि रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे इन्वेस्टमेंट से। समझा, क्लियर। और अगर रिटर्न कम है, रेट ऑफ रिटर्न कम है और के ज्यादा है तो क्या करना है, फिर क्या करो, रिजर्व मत रखो, इन्वेस्ट भी मत करो, पूरा 100%। समझा क्या, ये क्लियर है। ये वाले क्वेश्चन भी वॉल्टर पूछता है, मैंने बोला ना वॉल्टर इंपॉर्टेंट, एमएमबी इंपॉर्टेंट है। समझा, तीन ही मेथड मैंने पढ़ा है, वॉल्टर, गॉर्डन और एमएम। आज हम वॉल्टर करते हैं। क्लियर विद दिस, चलो रफ करो के लिखना है, आपको लिखना है, लिख लो। डिविडेंड नहीं देना चाहिए, डिविडेंड नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्यों, इन्वेस्ट ज्यादा करना चाहिए, यस, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करो। क्यों ज्यादा करो, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, रिटर्न हमें ज्यादा मिलने वाला है। इसमें क्या करना चाहिए, पूरा डिविडेंड बांट देना चाहिए, क्योंकि हमें रिटर्न नहीं मिलने वाला है। खुशी हमें मालूम है, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी कितना मिलेगा, 9%। तो रिजर्व क्यों रखना, आपको पता है रिजर्व कंपनी क्यों रखती है सर, फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के लिए। जब हमें रिटर्न मिल ही नहीं देता, हम रिजर्व क्यों रखेंगे, इन्वेस्ट क्यों करेंगे। समझ में आया, समझा सबको, यस सर। आओ सर, अब हम क्वेश्चन करेंगे, अब मजा आएगा सर, अब मजा आएगा। ओके चलो, अब इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। लिखना है, आप लिख सकते हैं, वीडियो तो वैसे ही बनी है, वीडियो बन रहा है ना, वीडियो वो YouTube पे आ जाएगा, मजा आएगा सर। वॉल्टर के आओ सर, मजे लेते हैं वॉल्टर के। अपूर्वा ना आए, हाँ बंद करो ना, कुछ सर्दी लगी। फैन चालू कर देते हैं ना, कूल तो हो गया है, रूम तो वैसे कूल हो गया है, देखो ना, मतलब फुल कूल हो गया है।
आओ बच्चों। अच्छा मुझे बताओ, क्वेश्चन देखना प्लीज, यहाँ पे प्लीज फोकस। देखो क्या बोला है, कंप्यूट वैल्यू ऑफ शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना दिया है? 0। मतलब आपको ना वॉल्टर मॉडल कैलकुलेट करना है बाय टेकिंग डिविडेंड एज अ 0, बाय टेकिंग डिविडेंड एज अ 40, बाय टेकिंग डिविडेंड एज अ 80, बाय टेकिंग डिविडेंड एज अ 100। मतलब वॉल्टर मॉडल कितने बार करना है? एक बार डिविडेंड 0 लेकर, एक बार डिविडेंड कितना 40% लेके, एक बार डिविडेंड 80 और एक बार डिविडेंड लेके 100। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा ईपीएस कितना किया है? 10। दैट इज हमारा ईपीएस ई ना बेटा? हाँ। और क्या सर? इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेशियो मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। अच्छा ओ माय गॉड, फिर बोला रेट ऑफ रिटर्न कितना रहेगा? 15%, 10%, 8%। मतलब क्या, जब आप 0 का निकालोगे ना तो उसमें आर 3 बार निकालना है। मतलब 0 के लिए भी 3 बार वॉल्टर मॉडल निकालना है। 40 निकालते वक्त फिर 3 बार, फिर 80 में भी 3 बार, क्योंकि आर अपने को 3 दिए हुए हैं ना। और 100 के लिए भी 3 बार, मतलब इसमें 3 बार 3 बार 3 बार, मतलब कितने बार? 12 बार निकालना है। 12 टाइम्स। या बाय टेकिंग डिविडेंड एज अ 0 और आर कितना लेना है? 15, 10, 8। समझा? चलो करेंगे स्टार्ट, डोंट वरी, है ना? तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इधर लिखेंगे नंबर 1 डिविडेंड पे आउट रेशियो। 1 मिनट, आप लोग कुछ मत लिखो सर। आता है आप लोग को? आता है तो रुको ना। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? 0। मतलब अपना डिविडेंड क्या है? 0 है। अच्छा तो आई कैन टेक डिविडेंड 0 बोला है। अच्छा डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 है, कैसे निकालते हैं? डिविडेंड निकालते कैसे हैं? अभी मैंने आपको लिखा के दिया, ईपीएस का डिविडेंड पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। देखो अभी बताया ना, रिटेंशन रेशियो 30 है तो डिविडेंड कितना रहेगा? 70 है। उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? ईपीएस से। अभी बताया था ना, बाइफरकेट करके 10 रुपए का 2 पार्ट, रिटेंशन 30 तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना रहेगा? 70। तो ईपीएस का डिविडेंड पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। डिविडेंड पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। बताओ सर आपकी ईपीएस कितनी? बोलो। ईपीएस 10। अब 10 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 0 से। तो आपका डिविडेंड कितना आएगा? 0। डिविडेंड पे आउट रेशियो। अच्छा फिर आर कितना दिया है? हम लोग पहले आर ये वाला 15। अब आपको पता है 15 को हम 0.15 लिख सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं? 0.15। अच्छा आर के बाद क्या चाहिए? केई कितना है सर? 0.10। 10% को क्या लिख सकते हैं? 0.10 को मैंने कल बताया था ना आपको। अच्छा ई क्या है सर मेरा? ईपीएस कितना बेटा? 10 रुपीज। वो 10% नहीं है, 10 रुपीज है। अच्छा डी हमने लिख दिया। अब मुझे फॉर्मूले में बेसिकली इसमें क्या क्या चाहिए? एक डी चाहिए, 2 आर चाहिए, के ई चाहिए ना, और ई चाहिए। चारों है मेरे पास। चलो अब निकालते हैं सर, प्राइस निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है सर प्राइस का? डी प्लस आर अपॉन व्हाट? के ई माइनस डी। फॉर्मूला पहले छाप लेना। चलो बताओ डी कितना है मेरा? 0। आर कितना है? 0.15। के ई कितना है? 0.10 है ना, ब्रैकेट में। ई कितना है? 10। डी कितना है? 0 अपॉन के ई ना। के ई कितना है बेटा? सॉल्व करो सर इसको, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलो 0 प्लस ये पहले डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? 1.5। अब ये क्या आएगा? इंटू 10 ना बेटा।
इसके बीच में इसके बीच में कुछ नहीं तो एंट्री हो रहा है ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 10 आएगा अपॉन व्हाट 0.10। करो जरा सॉल्व, ये होगा 15 अपॉन 0.10 कितना आ रहा है बेटा 150। प्राइस आ गया, किसका निकाला अपन ने R टेकन एज 15। अब वापस लेंगे सर, डिविडेंड पे आउट रेशियो पहले डाला सर है ना, इसमें A लिख देते पहला पार्ट। R क्या था सर अपना 15। अब वापस B, D क्या रहेगा सर इसमें 0, R क्या रहेगा 0.10, K क्या रहेगा 0.10, E क्या रहेगा सर 10। क्या कर रहे मालूम है क्या आपको, क्या किया समझा आप, क्या किया अलमाज इसमें, देखो नहीं समझ रहे तो 10 बार पूछो प्लीज, चांद बैठकर नहीं चलेगा, वॉल्टर में 7 to 8 मार्क्स का है। क्या किया समझा क्या, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 ही रखा और R कितना लिया पहली बार में 10 15 लिया, अब मैं R के लिए क्या ले रहा हूं 10, अब मैं वापस दूंगा R कितना 8। आप पूछो सर, शांत मत बैठना, छुट्टी नहीं है, छुट्टी रहता ना तो मैं एक दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करा था, लेकिन छुट्टी नहीं है सर, छुट्टी नहीं, मैं मजबूर हूं बेटा, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। आप लोग का चिंता रहेगा, 12th वालों का ज्यादा चिंता होता है मुझे, और टीवाई का ज्यादा चिंता। एफआर को पूछता मेरे पेपर कैसा गया, एफआर एसवाय को खरोखर नाही विचारत, कारण ते कॉलेज वाले देतात पेपर वगैरे, त्याचं काय हे नाही आहे, आपण शिकवतो पण कॉलेज वालों का इतना टेंशन नहीं रहता है। बट यू आर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, पेपर में क्या आएगा, मेरा सबसे पहले मैसेज आता है कैसे क्या 12th और टीवाई को, तो ये पेपर हमको नहीं पता ना क्या आने वाला है, उसमें तो मजा है, जो नहीं पता है वो करके जा रहे हैं, और आप लोग ऐसे कुछ भी करके नहीं जा रहे हो, तो कैसे चलेगा, नहीं समझेगा 10 बार पूछो। समझ में आया, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 लिया और रेट ऑफ रिटर्न 15 लिया, अब क्या करेंगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 ही लेंगे और रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, चलो फार्मूला लगाओ सर, क्या आएगा P0 is equal to what, D plus R upon K E minus D divided by K। चलो सर, D क्या है हमारा 0, R 0.10, K 0.10, E 10 है ना बेटा, माइनस 0 अपॉन 0.10 कितना आएगा सर, ये 0 प्लस 1 इंटू 10 ना, ये 10 रहेगा ना बेटा 0.10 कितना आ रहा है सर, ये 10 है, ये 10 है बेटा, 10 डिवाइड बाय 0.10 100 आ रहा है क्या, 100 100 आ रहा है क्या सर, 10 डिवाइड बाय 0.10 ना, आगे आंसर क्लियर हुआ। अच्छा दिखेगा नहीं ना, नहीं तो अच्छा सी वाले में आओ सर, सी में क्या करना है मुझे बताओ, डी कितना रखना है 0 ही रखना है, मतलब मुझे क्या करना है 0 को लेकर आर बदलते रहना है। पहले 0 लिया डिविडेंड, आर कितना है 15, अब डिविडेंड वापस 0 लेना है, आर 15 था, अभी 10 लेना है, अभी आर कितना होगा 8, बोलो सर आर कितना होगा 0.08 ना बेटा, 8% को क्या लिखेंगे 0.08। अच्छा के वही रहेगा, ई 10। चलो सॉल्व करेंगे सर, P0 is equal to what, D plus R upon K E minus G upon, very good sir। डिविडेंड कितना है 0 प्लस R कितना है 0.0 अपॉन K क्या है 0.10, E 10, डिविडेंड 0 ना, K 0.10 कितना आएगा, ये कितना आ रहा है 0 प्लस ये कितना है 0.8 आ रहा है इंटू 10 और 0.10 कितना आएगा, ये आएगा 8, 0.8 कितना आया सर, समझा सबको। अब क्या, अब वापस दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, अब हम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना लेंगे 40 और उसमें फिर R बदलेंगे 15, पहले बार में
फिर डिविडेंड 40, आर कितना रहेगा 10, फिर वापस 40, समझा? सॉल्व कैसा लग रहा है? इजी है, बहुत इजी है। ओके